हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेवल 1। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया था, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज अ सिम्टम ऑफ। देखो, हमने पढ़ा था कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्रोटोजोअन, ये प्रोटोजोअन कहाँ पर मल्टीप्लाई होता है? ये डायरेक्टली आपके लिवर और आपके स्प्लीन में जाके मल्टीप्लाई होता है। कहाँ पर मल्टीप्लाई होता है? लिवर और स्प्लीन में मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वजह से लिवर और स्प्लीन की साइज एनलार्ज हो जाती है और इसका सिम्टम हमको मलेरिया इंडिकेट करके बताता है। सो मलेरिया में हमको स्प्लीन एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वन ऑफ द एंटीबॉडी डज नॉट हैव प्लेसेंटल बैरियर। देखो, हमने पढ़ा था कि मदर के ब्रेस्ट से एक स्पेशल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, दैट इज आईजीजी। यह एंटीबॉडी डायरेक्ट मदर से फीटस तक जाती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए कोई बैरियर नहीं होता है। सो आईजीजी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो मदर से डायरेक्ट फीटस तक पहुंच सकती है। क्योंकि आईजीई और बाकी के एंटीबॉडीज, सॉरी ये ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। मैंने ऊपर आईजीजी देखा, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि बाकी के एंटीबॉडीज, आईजीई एलर्जिक कंडीशन में, हाइपर सेंसिटिविटी के कंडीशन में रिलीज होती है और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं। आईजीजी ये स्पेशली मदर के बॉडी में बनती है चाइल्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए। सो आईजीजी इज अ वेरी स्पेशल एंटीबॉडी। फिर नेक्स्ट आता है मस्कीटो बाइट कैन नॉट ट्रांसमिट एचआईवी इन्फेक्शन ड्यू टू। मस्कीटो बाइट से अब तक साइंटिस्ट ने क्या बताया है? एचआईवी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मस्कीटो के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम ये स्पेशल सेल्स के अंदर होती है जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स। तो इधर पे हमको क्या पूछा गया है कि कौन से एंजाइम के वजह से या कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वजह से मस्कीटो बाइट एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल एंजाइम। ये एंजाइम इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमको सिर्फ एंजाइम का नाम बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे सी और डी में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सी एक सेल है और इस सेल के अंदर स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। सेल का नाम है लाइसोसोम, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एस्केरिसाइडल ड्रग। एस्केरिसाइडल ड्रग मतलब क्या होता है? जो एस्कैरियासिस के वर्म्स को किल करता है, और उसके लिए करेक्ट आंसर है मेबेंडाजोल। मैंने जो आपको एक टेबल बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, उसमें लिखा था हमने एस्कैरियासिस को ट्रीट करने के लिए मेबेंडाजोल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबुलिन शॉर्ट चेन्स आर कॉल्ड व्हाट। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि अपना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये जो शॉर्ट चेन्स होते हैं, इन शॉर्ट चेन्स को हम क्या बोलते हैं? तो देखो, इधर आपको डायग्राम में भी बताया गया है, शॉर्ट चेन्स का नाम क्या होता है? लाइट चेन यानी कि एल चेन। ओके, नेक्स्ट, डैश इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो, हमारी बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी हमको दो पार्ट में देखने को मिलती है, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अपना स्किन आता है, फिजिकल बैरियर, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लेमेटरी बैरियर और फैगोसाइटिक बैरियर आता है। सो दिस इज अवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बी और सी ये दोनों आंसर राइट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ओके, ऑल राइट। डैश मलेरियल पैरासाइट हैज लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। आपकी टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया गया है, इधर पे देखो। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में पैरासाइट जाने के बाद वो कितने दिन के बाद सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब सिम्टम्स दिखाने के लिए कितना टाइम लगता है। सो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को सिम्टम्स दिखाने के लिए 14 दिन लगते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल को सिम्टम्स दिखाने के लिए 17 दिन लगते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को सिम्टम्स दिखाने के लिए 12 दिन लगते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरिया को सिम्टम्स दिखाने के लिए 28 दिन लगते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम मलेरिया का होता है, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा एजेंट होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ज्यादा टाइम तक इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया को लगता है। दोनों का डिफरेंस याद रखो। ओके, नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, पीएच एंड बॉडी सेक्रीशन एक्ट एज व्हाट। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, पीएच कंडीशंस चेंज होते हैं, बॉडी में से अलग अलग ऑयल और स्वेट सेक्रीट होते हैं, तो ये सारे चेंजेस हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर में। क्योंकि इन्फ्लेमेशन में तो आपको फीवर आएगा या आपकी बॉडी सूज जाएगी, स्वेलिंग होगी। ओके, और एनाटॉमिकल में बॉडी के इंटरनल चेंजेस देखे जाएंगे। इधर पे हमको सब बाहर के चेंजेस बताए हैं। मतलब इंटरनल मतलब क्या होगा? आपके किसी ना किसी टिश्यू में डैमेज हो जाएगा। फैगोसाइटिक भी एक अलग फैक्टर है। फिजियोलॉजी के अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। मलेरिया इज कॉज ड्यू टू मस्कीटो। मलेरिया मस्कीटो की वजह से नहीं होता है, मस्कीटो सिर्फ एक कैरियर का काम करता है। मलेरिया एक्चुअली एक
पैरासाइट प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। मलेरिया एक्चुअली किसके वजह से होता है? प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। सेकंड, ऑल आर्थ्रोपोड्स आर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। सारे आर्थ्रोपोड मतलब क्या होते हैं? जिनके पास जॉइंटेड लेग्स और हैंड्स होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जिनके पास ऐसे हैंड्स और लेग्स होते हैं, इनको हम आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं, जैसे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर सब। लेकिन सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स कोई डिजीज का वेक्टर नहीं होते हैं। मतलब अगर आप देखो तो कॉकरोच की वजह से डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं होती है। सो ऑल आर्थ्रोपोड्स आर नॉट कैरियर ऑफ डिजीज। स्पाइडर डिजीज कैरी नहीं करते हैं, बट वो भी आर्थ्रोपोड्स के कंडीशन में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। और पैरासाइट कैन लिव इंडिपेंडेंटली। पैरासाइट कभी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वो दूसरे का खाना खा के जिंदा रहता है। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? पैरासाइट मीन्स ईटिंग एट द टेबल ऑफ अदर, मतलब किसी और का पका पकाया खाना खाना। करेक्ट है। पैरासाइट मतलब लीच का एग्जांपल ले लो। लीच क्या करता है? ह्यूमन का खून पी के जिंदा रहता है। सो पैरासाइट हमेशा दूसरों का खाना खाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी क्या ऑप्शंस गलत आंसर है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इधर पे भी हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताना है। नेल्स कैन नेवर शो फंगल इन्फेक्शन। नेल्स में भी आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। सो दिस इज रॉन्ग। फंगस थ्राइव्स वेल ऑन दी वार्म एंड मॉइस्ट स्किन। थ्राइव करना मतलब क्या होता है? सर्वाइव करना। सो फंगस कौन से स्किन पे अच्छे से सर्वाइव करते हैं? गर्म जगह पे और एकदम पानी वाली जगह पे। सो दिस इज राइट आंसर। पर बाकी के ऑप्शंस भी देखो। फंगस कैन नॉट सर्वाइव ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेयर शाफ्ट। फंगस बाल के कॉर्नर में या बाल के जो हेयर शाफ्ट मतलब क्या होता है? आपके रूट के पास सर्वाइव नहीं कर सकते, ये गलत है। फंगस कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फंगस ग्रोज वेल ऑन ड्राई स्किन। फंगस ड्राई स्किन से ज्यादा वेट स्किन पे अच्छे से ग्रो होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मलेरिया मैन इज। देखो मलेरिया में दो होस्ट देखे जाते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? प्राइमरी होस्ट होता है आपका मस्कीटो। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मस्कीटो। मस्कीटो के अंदर आपका प्लाज्मोडियम पहले डेवलप होगा और फिर ये मस्कीटो मैन को जब बाइट करेगा तो उसके अंदर अपने प्लाज्मोडियम को छोड़ देगा। सो मैन इज द सेकेंडरी होस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय विच काइंड ऑफ सेल। देखो हमने पढ़ा था टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने आपको एकदम हाईलाइट करके बताया था कि टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, ये टी हेल्पर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये टी हेल्पर सेल्स लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से आपका जो इन्फेक्टेड सेल है उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर होल हो जाता है और वो सेल मर जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर डिफाइंड एज। एंटीबॉडी को आप कैसे डिफाइन करोगे? एंटीबॉडी एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई एंटीजन अपनी बॉडी में घुस जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, अ फॉरेन बॉडी विच इज हार्मफुल टू द एनिमल एंड इवोक्स द जनरेशन ऑफ एंटीजन। ये गलत है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है एंटीजन के अगेंस्ट काम करना। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। सो दिस इज रॉन्ग। और एंटीबॉडी के वजह से एंटीजन नहीं बनता है, एंटीजन के वजह से एंटीबॉडी बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पूरा रॉन्ग है। सर्टेन सब्सटेंसेज एनक्लोज्ड इन लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स के अंदर नहीं बनते हैं, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स के वजह से बनते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The chemicals produced by invading microbes which destroy and damage the body cells. एंटीबॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बनता है, वो हमारी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। A large family of protein molecules produced by the body's defense cells in the body fluids which neutralize the antigen. So option number D is right. What is D option? ये क्या बताया जा रहा है कि जब भी आपके बॉडी में कोई एंटीजन घुस जाता है तो उस एंटीजन को किल करने के लिए जो केमिकल बनता है उस केमिकल को हम एंटीबॉडी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल्स पास देयर इंफॉर्मेशन टू प्रोजेनी। देखो बी सेल्स दो टाइप के सेल बनाते हैं, एक आपके प्लाज्मा सेल्स और एक आपके मेमोरी सेल्स। बी सेल्स से दो टाइप के सेल्स कौन से बनते हैं? प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। टी सेल्स में भी आपको मेमोरी सेल्स देखने को मिलते हैं, मतलब टी सेल्स में चार टाइप के सेल्स बनते हैं, उसमें से एक मेमोरी टी सेल होता है। तो ये मेमोरी टी सेल क्या करता है? ये अपने आने वाले दूसरे WBCs को मेमोरी पास कर देता है कि ये एंटीजन पहले से बॉडी में आ चुका है, नेक्स्ट टाइम ये एंटीजन आया तो इसको कैसे मारना है, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी मेमोरी सेल्स के पास होती है। और मेमोरी सेल्स वो किसको पास करते हैं? नेक्स्ट मेमोरी सेल्स को पास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन स्टॉपिंग ऑफ द इनटेक ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन। समझो अगर आपको कोई भी इंसान अगर ड्रग अब्यूज करता था और अचानक से अगर उसने ड्रग्स यूज करना बंद कर दिया तो उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको एडोलेसेंस के टाइम पे बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, हेल्प्स टू अचीव डैश इम्यूनिटी बाय द चाइल्ड। कोलोस्ट्रम के वजह से बच्चे के अंदर कौन सा इम्यूनिटी डेवलप होता है? पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होता है। देखो इधर पे बताया गया है, ये देखो ये कोलोस्ट्रम है, तो कोलोस्ट्रम के वजह से पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर इन डिजीज मीन्स, वेक्टर का काम क्या होता है? पोस्टमैन के जैसा पैथोजन को कैरी करके ऑर्गेनिज्म तक लेके जाना। सो वेक्टर कैरीज पैथोजेंस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट्स ऑफ डैश ओपियम इज ऑब्टेन्ड। ओपियम कौन से प्लांट से बनता है बच्चा? हमने पढ़ा था पैपेवर सोमनीफेरम। ओपियम कौन से प्लांट से बनता है? पैपेवर सोमनीफेरम। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो कैनाबिस से कैनाबिनॉइड्स बनते हैं, कैनाबिस से क्या बनते हैं? कैनाबिनॉइड्स बनते हैं, और पैपेवर सोमनीफेरम से ओपियम बनता है, पी, ऐसा याद रखो। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक ऑफ वंस ओन टिश्यू बाय द इम्यून सिस्टम इज प्रिवेंटेड बाय। समझो कभी कभी आपके एक सेल में अगर इन्फेक्शन हो गया, समझो इस सेल में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये इन्फेक्शन दूसरे सेल्स तक ना पहुंचे, इसीलिए सप्रेसर सेल्स क्या करेंगे? सप्रेसर सेल्स इस सेल को सप्रेस कर देंगे, मतलब इस सेल को एक बाहर से इसके कोटिंग बना देंगे ताकि ये सेल्स का जो वायरस है या जो भी इन्फेक्शन है वो दूसरे सेल्स तक ना पहुंचे। तो सप्रेसर सेल्स का काम होता है इन्फेक्टेड सेल्स को दबा देना, सप्रेस कर देना, ताकि दूसरा सेल खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स विच प्रोड्यूस होल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इन्फेक्टेड सेल्स इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज व्हाट। अगर आपके सेल में कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया घुस गया है, सो आपका सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? किलर टी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ये किलर टी सेल्स क्या करेंगे? ये इस बैक्टीरिया को मारेंगे, लेकिन बैक्टीरिया को मारने के टाइम पे ये सेल भी मर जाता है। सो किलर टी सेल्स बैक्टीरिया को मारने के लिए खुद के सेल्स को सेल्स के अंदर होल कर देते हैं ताकि ये बैक्टीरिया बाहर ना जा पाए, ये बैक्टीरिया इसी सेल में मर जाए। क्योंकि देखो एक सेल खराब होगा तो चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा बॉडी नहीं खराब होना चाहिए। ओके, HIV इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू। HIV को टेस्ट करने के लिए दो अलग अलग टेस्ट हमने पढ़े थे, एक अलाइजा टेस्ट और एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा होता है? अलाइजा टेस्ट। अगर अलाइजा टेस्ट में भी कंफर्मेशन नहीं आया तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोटोजोवन डिजीज। कौन सा डिजीज प्रोटोजोवन डिजीज है? मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक टाइप का प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है? प्रोटोजोआ है। बाकी टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में डिफरेंस होता है। कोलेरा भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एड्स ये HIV वायरस की वजह से होता है। सो बचा मलेरिया, मलेरिया इज अ प्रोटोजोवन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरल गुड पर्सनल हाइजीन इन लाइफस्टाइल कैन प्रिवेंट। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में एक प्रॉपर हाइजीन फॉलो करें, साफ सुथरा खाना खाएं, खुद के हाथ को बार बार धोएं, तो हम अमीबियासिस से बचे रहेंगे। क्योंकि कैंसर में हाइजीन का कुछ लेना देना नहीं होता है, ये तो बॉडी के अंदर का डिफेक्ट है। आर्थराइटिस में आपका बोन वीक हो जाता है, और ट्यूबरक्यूलोसिस में आपके बॉडी में TB के बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं, लंग्स इन्फेक्शन होता है। तो इसमें भी हाइजीन का ज्यादा रोल नहीं है, पर ज्यादा रोल किस में है? अमीबियासिस में। अमीबियासिस क्या होता है? लूज मोशंस, डायरिया, ये सब हो जाना। सो अगर आप खाना वाना खाने से पहले प्रॉपर हाथ धोगे, कुछ भी काम करने के बाद प्रॉपर हाथ धोगे, तो आपकी पर्सनल हाइजीन की वजह से आपको अमीबियासिस नहीं होगा। ओके, ऑल राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द केमिकल सेक्रेटेड बाय डैमेज्ड मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मास्ट सेल से कौन से टिश्यू बनते हैं? हिस्टामिन, हेपारिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऐसे टाइप के टिश्यू बनते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मिलानिन ये बॉडी का कलर पिगमेंट है, ये ब्रेन से प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन एंड रेनिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बनता है। लाइसोजाइम एंड सोमैटोस्टैटिन ये आपके पैनक्रियास से बनता है, और ये आपके सेल्स में होता है। सो हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये आपके मास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में आपने 11th में पढ़ा था। द हिंज इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज, देखो इधर पे ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इधर पे आपको जो ये हिंज दिखाई दे रहा है, ये हिंज का काम क्या होता है? ये पूरे के पूरे एंटीबॉडी के आर्म्स को और उसकी स्टेम को एक साथ पकड़ के रखते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये पूरे एंटीबॉडी का मेन बैकबोन है। सो उसका काम होता है होल्डिंग आर्म्स एंड स्टेम ऑफ द बॉडी, पूरे के पूरे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टेबल करके रखा। आई होप आपको ये सेशन अटेंड करने में मजा आया होगा, आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। सो ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, सी यू सून।